अपने आप में हम सोचते हैं कि हमें माता रानी ने मौका दिया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे हिंदू मुसलमान का कि मुझे अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं वो पूछेंगे कुछ का क्या कर रहा है। वो भी इस बात को अगर उनको भी पता है तो वो भी खुश होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बोलेंगे आप मुस्लिम होके ऐसे क्यों करते हो। और हमारे तकरीबन जो कटरा के मुसलमान भाई हैं ना, तो तकरीबन हर घर से जाते हैं माता वैष्णो के दर्शन करने। हमारे बच्चे जाते हैं, हमारा पूरा परिवार जाता है, और हमारे सभी जाते हैं। मैं तो 2 बार माता रानी के जन्म में यहाँ से हाजिरी तो बहुत लगाई, लेकिन मैं वानगा से वहाँ तक भवन में लेट के गया हूँ। तो ऐसे में माता रानी के जाता था, तो ऐसे मेरे मन में एक बार आया कि अगर मुझे कोई मौका मिले तो मैं माता रानी की सेवा करने का तो क्या करूँ। और मैं बड़ा कुछ तो कर नहीं सकता था, तो मैंने सोचा मेरा जो बिजनेस है मैं उस बिजनेस से अगर कुछ कर सकूं। तो उसके बाद मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं दर्शी पुजारी जी से पूछा, उनसे मैंने शेयर किया कि दर्शी पुजारी जी मुझे इस चीज़ की, तो उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। और ये मंगी सुभद्रा जी इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, और इन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया कि ऐसे ऐसे है। फिर उसके बाद कुछ थोड़ी देर में बीच में बंद हो गया था। उसके बाद अब शरण बोर्ड का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सबसे ज़्यादा हमारे अंसाली वाले राकेश बाबू जी हैं, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। चलिए, आज मैं जो आपको एक स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि इस समय हम श्री माता वैष्णो कटरा हैं, और यहाँ पर एक जो स्टोरी है वो हिंदू और मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई है। और ये स्टोरी आप देखेंगे तो आप लोग भी जरूर मजबूर हो जाएंगे कि आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ। इस समय हमारे साथ मोहम्मद मुंशी जी हैं, जो कि पिछले 8 साल से ये यहाँ पर हवन सामग्री जो कटरा माता वैष्णो देवी वहाँ उपयोग होता है वो फ्री में वहाँ देते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में, और सबसे जानना चाहेंगे कि पिछले 8 साल से आप इस तरह से फ्री जो हवन सामग्री है वो सप्लाई करें, क्या करें? बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा लगता है। जब से दे रहे हैं तो तब से हमें बहुत खुशी है मन में कि हमें भी माता रानी ने मौका दिया है सेवा करने का। तो हम सबको ये बोलेंगे किसी को अगर मौका देती है तो सेवा करनी चाहिए। और बाकी ये है कि हमारे साथ जो डिपार्टमेंट हैं वो भी हमारा सहयोग करते हैं। शरण बोर्ड है, उसका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया। हमारे से डिमांड मांगी तो हम दे रहे हैं। उसके बाद फॉरेस्टर डिपार्टमेंट है, वो भी हमारा सहयोग करता है। रेवेन्यू है, पुलिस वाले हैं, सभी सहयोग करते हैं। सब कोई हमें परेशान नहीं करता है कि आप क्या करते हो, क्यों लाते हो या क्या है। तो इसलिए ये है कि बहुत अच्छा लगता है। इसमें कोई वो ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हम। हिंदू मुस्लिम की जो एक अगर मैं बात करूं, ये एक मिसाल है, सबसे बड़ी मिसाल है जो कि आप पेश कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि 8 साल से पिछले जो हवन सामग्री आप दिए जाते हैं। कैसा लग रहा है? और लोग आपको जब पूछते हैं, आपको इस नाम से जानते हैं, दूर दूर से आते बहुत हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा तो हमने कभी किसी से बोला ही नहीं है कि हम ये करते हैं वो करते हैं जी। हमने कभी किसी से आज तक बोला ही नहीं है। ये ठीक है, जो इधर के हमारे दर्शन पुजारी जी हैं उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंगी शाह जी हैं जिन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना है, ठीक है। तो जब वो मुझे पूछते, उनको पता है, तकरीबन मार्केट में पता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमें माता रानी ने इतना मौका दिया है, उसके चरणों में आए हैं तो हमें मौका मिला है, तो हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। जब भी वो बोलेंगे तभी हम देने के लिए तैयार हैं। 100 क्वार्टर बोलेंगे, 50 बोलेंगे, 2 बार साल के 2 बार नवरात्रे आते हैं, दोनों बार में हम देते हैं। तो हमें जितनी बार वो बोलेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। सर, जिस तरह से आप मुस्लिम कम्युनिटी के हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप माँ वैष्णो देवी के दरबार में, जहाँ हिंदुओं की इतनी आस्था जुड़ी है, वहाँ पे अपनी लकड़ियाँ जो है वो भिजवाते हैं, तो आपको कितना सुकून फील होता है? बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है। बहुत हमें अपने आप में हम सोचते हैं कि हमें माता रानी ने मौका दिया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे हिंदू मुसलमान का कि मुझे अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं वो पूछेंगे कुछ का क्या कर रहा है। वो भी इस बात को अगर उनको भी पता है तो वो भी खुश होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बोलेंगे आप मुस्लिम होके ऐसे क्यों करते हो। और हमारे तकरीबन जो कटरा के मुसलमान भाई हैं ना, तो तकरीबन हर घर से जाते हैं माता वैष्णो के दर्शन करने। हमारे बच्चे जाते हैं, हमारा पूरा परिवार जाता है, और हमारे सभी जाते हैं। मैं तो 2 बार माता रानी के जन्म में यहाँ से हाजिरी तो बहुत लगाई, लेकिन मैं वानगा से वहाँ तक भवन में लेट के गया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो माता रानी ने बहुत कुछ दिया है, माता रानी की कृपा है। बहुत अच्छा लगता है कि हमें ये इस चीज़ का
अच्छा महसूस होता है कि हमें माता रानी ने मौका दिया है कोई अच्छा काम करने के लिए, तो अपनी सेवा के लिए हम जब भी माता रानी कोई मौका देगी हम सेवा करने, कहीं भी ये नहीं कि माता रानी के जो भी अच्छा। अब शिवखुट जब अमरनाथ यात्रा होती है तो यहाँ सिकंदरा में लंगर लगता है, भंडारा लगता है, तो वहाँ हम जो लकड़ी देते हैं तो वो फ्री देते हैं हम। सर आपने किस तरह से अपना माइंड बनाया या कब से आपने शुरुआत की इस चीज़ की और आपका कैसा मन बना कि मैं यहाँ पे जो है वो अपनी श्रद्धा दूंगा माँ वैष्णो देवी को? देखो मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत मजदूर आदमी था, तो ऐसे में माता रानी के जाता था। तो ऐसे मेरे मन में एक बार आया कि अगर मुझे कोई मौका मिले तो मैं माता रानी की सेवा करने का तो क्या करूं। और मैं बड़ा कुछ तो कर नहीं सकता था, तो मैंने सोचा मेरा जो बिजनेस है मैं उस बिजनेस से अगर कुछ कर सकूं। तो उसके बाद मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिर, लेकिन मैं दर्शी पुजारी जी से पूछा, उनसे मैंने शेयर किया कि दर्शी पुजारी जी मुझे इस चीज़ की, तो उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। और ये मंगी सकोत्रा जी इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया और इन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया कि ऐसे ऐसे है। फिर उसके बाद कुछ थोड़ी देर में बीच में बंद हो गया था। उसके बाद अब श्राइन बोर्ड का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सबसे ज़्यादा हमारे अंसाली वाले राकेश बाबू जी हैं, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कंटिन्यूस जो मौका दे ही दिया है। जब तक उन्होंने बोला कि जब तक चलेगी आपकी चलेगी, तो इसलिए बहुत खुशी है होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं कौन सी बिरादरी से हूँ, कौन से तल करते हैं, हम उस चीज़ का कुछ नहीं। हम उसके चरणों में बैठे हैं, खा रहे हैं, वो हमें दे रही है, तो हम क्यों बोलेंगे। हम भी बहुत उसका कृपा है। जय माता दी। सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे कि आपकी आरे की जो सामती है वो माता रानी के भवन तक जाती है, और ये जो सामती है ये हवन कुंड में जो वो यूज होती है, इसको लेकर आपको कितनी खुशी होती है कि माँ भवानी के दरबार में ये जो सामती है वो जाती है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जो इधर से मेरे आरे से काट के जो उसके हवन में जो होता है, हवन कुंड में जब जाती हैं, तो हमें भी बहुत अपने आप में अच्छा फील होता है कि माता रानी ने हमें देखो कितना मौका दिया अपनी सेवा करने का। इससे बढ़ के सेवा कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल। ठीक है, कोई कहीं से यात्रु आएगा, कोई कहीं से आएगा, यहाँ कटरा के तो कुछ जाएंगे नहीं इतने। बिल्कुल। ठीक है, बाहर से यात्रु आते हैं, जब वो उनको फ्री उधर मिलेगा तो बहुत खुशी होती है। और माता रानी का बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं, माता रानी ने इतना हमें मौका दिया है। जी बिल्कुल। तो और सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो सामती है ये किस माध्यम से जो वो भिजवाई जाती है, यानी कि कोई माध्यम जो वो हो रहता है, गाड़ी वगैरह कुछ रहता है, वो आपका खुद का होता है या फिर कोई लेने आता है? देखो कभी कभी हम उनको बोलते हैं कि अपनी गाड़ी भेज दो, जब उनके पास टाइम होता है, गाड़ियाँ बैली होती है, तो अपनी गाड़ी भेज देते हैं स्टैंड बोर्ड वाले। नहीं तो हम इधर से अपनी गाड़ी भेज के उनके स्टोर में भेजते हैं, आगे से वो अपने अपने सप्लाई कर देते हैं। तो हर बार आते हैं, इस बार भी अभी काट के रखी हैं, तो देखो कब बुलाते हैं। तो जब भी बुलाएंगे, अगर उनकी गाड़ी होगी तो वो भेज देंगे, नहीं होगी तो हम अपनी गाड़ियाँ इधर से लगा के तो वहाँ स्टोर में उनको दे देंगे, उसके आगे वो ले जाएंगे। सर आपका इस शुभ कार्य के लिए शुरुआत कब से हुई थी और कैसे आपका माइंड सेटअप इस तरह से तैयार हुआ कि मुझे ये जो सामती है वो माँ भवानी के दरबार में भिजवानी है? कैसे ये पूरा माइंड सेटअप आपका बना? ये तकरीबन 8 साल हो गए, तो ऐसे दर्शन करे गया था मैं। तो मैंने आपको पहले बोला कि और तो सोचा कि हम माता रानी का चरणों में आते हैं, हम सेवा करें, क्या हमें मौका मिलेगा। तो माता रानी ने बोल दिया कि यही बेटे तुमने यही करना है, तो हमने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद पहले थोड़ी जाती थी 10 क्विंटल 15 क्विंटल, तो अब तो माता रानी 40-50 क्विंटल मांगती है। माता रानी की तो अब 100 क्विंटल मांगेगी, हम 100 देने के लिए भी तैयार हैं। जितनी माता रानी किया होगा इतना ही हम देंगे। बहुत अच्छा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा एक पहलू है कि हिंदू मुस्लिम जहाँ पर एक रिलीजन में डिवाइड किया जाता है, और आप एक मुस्लिम होने के बावजूद भी माता रानी की आपके ऊपर इतनी अच्छी जो वो दृष्टि बनी हुई है, और आप खुद माता रानी के द्वार में जो वो सामती भिजवाने का कार्य करते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा लगता है जी। ऐसा फील होता है कि कभी कभी कि माता रानी ने हमें इतना मौका कैसे आपको दे मौका दिया। मिला। हमें मौका मिला है। यहाँ कटरा में बहुत हमारे भाई हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। जो 24 घंटे अगर वहाँ चलाएं तो चला सकते हैं, लेकिन माता रानी ने हमें मौका दिया। हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं कि माता रानी ने हमें चुना इसी काम के लिए। जय माता। जय माता। 8 साल हो गए हैं, क्योंकि हमें इतना पूरा डिटेल में तो रखा नहीं है कि कब शुरू किया था, लेकिन 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए। जी जी। अच्छा, ये आइडिया आपको किस तरह से आपको आया? आपने सोचा कि किस तरह से आपको? ये आइडिया ऐसा है सर कि ऐसे में माता रानी के जाता था दर्शन करने, जी। तो ऐसे सोचा मैंने कि यार हमें कुछ मौका मिले माता रानी की सेवा करने का, तो क्या कर सकते हैं हम। तो उसके बाद ऐसे सोचते सोचते
मन में आया कि और तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो हमारा काम है, बिजनेस है, अगर उसमें से कुछ थोड़ा मात्रा नहीं अगर मांग लेती है तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद मैंने दर्शन पुजारी से बात की, तो उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। उसके बाद मंगीशा जी हैं, ये सुपुत्रा जी, तारा डीलर, इन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया और इन्होंने मुझे आगे वहाँ तक सैंड बोर्ड तक पहुँचाया, क्योंकि हमारी तो जान पहचान नहीं थी। उसके बाद अब आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे बाबू राकेश जी हैं, साली वाले, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। अब उन्होंने जब भी होता है तो मुझे फ़ोन कर देते हैं कि ठीक है भाई इतनी चाहिए, तो तब से ही शुरू हुआ। ऐसा कुछ हमें बहुत फख्र महसूस होता है। मुंशी जी, मेरा आपसे जो सवाल ये रहेगा कि 8 साल हो गए आपको यहाँ पर सेवा करते हुए, उससे आगे कब तक ये सेवा चलती जाएगी? जब तक मेरी सांस चलती रहेगी तब तक सेवा करूंगा, जब तक मेरी सांस चलती रहेगी, जब तक आपकी सांस चलेगी तब तक माता रानी की सेवा करूंगा। ये माता रानी से मेरा वचन है, जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक माता रानी की सेवा करूंगा। क्या ये जो आप सेवा करते हैं, ये आपकी पीढ़ी आगे, आपके बच्चे, या अगर कोई भी आपकी जगह यहाँ कोई काम करेगा, क्या वो भी ये निभाएगा? बिल्कुल कंटिन्यू है। मेरा बच्चा है, मेरे आगे बच्चे होंगे, जब तक मेरी पीढ़ी चलती रहेगी तब तक ये कार्य चलता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मेरे बच्चे सोचेंगे हम ये नहीं करेंगे। उनको भी पता है कि हमारे बाप दादा क्या करते थे, तो वो आगे चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल सहमति के साथ आपके साथ? बिल्कुल सहमति है, बिल्कुल। किसी ने कभी रोका टोका नहीं है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, किसी ने भी नहीं। अभी भी कुछ ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो ऐसे झगड़ते हैं धर्म को लेकर, उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? क्या मैसेज? मेरी तरफ से उनको ये है कि इंसानियत के नाते झगड़ना नहीं चाहिए। ये तो ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो झगड़ा डालते हैं। आज ये मैं मुसलमान हिंदू, हम कटरा में रह रहे हैं, यहाँ प्रॉपर हिंदू की बात है, हमारे कुछ चंद घर हैं, लेकिन हमें इतना फील होता है कि उनसे हमने अपनी बरादरी से ज़्यादा वो हमें अच्छा महसूस होता है। तो ये तो बहुत वोट बैंक के लिए ही होता है मेरा ख्याल है, और कुछ नहीं है। बाकी मैं सबको यही बोलूँगा कि जितना अच्छा काम करने का किसी को भी मौका कहीं भी मिलेगा तो करना चाहिए। ये नहीं कि आज जो माता रानी के दे सकता है, कहीं बड़ी बड़ी हमारी जाते भी हैं, ठीक है, शाहदरा शरीफ लंगर चल रहा है, मैं एक गाड़ी एक ट्रक माल साल का उधर भी बेचता हूँ, ठीक है, तो मुझे वहाँ भी अच्छा फील लगता है। ये मैं बोलूँ कि मैं माता रानी के बेच रहा हूँ तो वहाँ नहीं बेचूंगा, मैं वहाँ भी एक ट्रक माल जो है साल का बेचता हूँ, तो वहाँ वो भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरी सबसे यही फील है कि आपस में भाईचारा जो सबसे ज़्यादा है। बड़े अच्छे और धर्म का काम करते हैं आप, और इसी तरह मैं भी चाहूँगा कि आप लोग इस तरह से ये काम करते रहें, क्योंकि माता रानी की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद है कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आके हमें कुछ पूछा तो चलो। शुक्रिया। जी, जय माता। मोहम्मद मुंशी जी हमारे साथ थे, और मैंने आपको जैसे कि बताया कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा जो सामग्री है, वहाँ सामान है जो हवन किया जाता है, उसके लिए जो यूज़ किया जाता है सामान, वो यहाँ से लिया जाता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से। मोहम्मद मुंशी 8 साल हो गए हैं, पिछले 8 साल से ये लगातार वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि आगे जो हमारी पीढ़ी है वो भी इस तरह से सेवा करती रहेगी। और ये तो विजुअल मैंने आपको बताई किस तरह से विजुअल रहे, कितने एक भाईचारे की ये खबर मैंने आपको बताई। हिंदू मुस्लिम अगर बात करें तो ऐसी कई मिसालें जो सामने आती हैं, हम अपने खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और एक बार फिर आपको कटरा से मैंने ये भाईचारे का एक संदेश आपके सामने रखा है। आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, क्योंकि इस तरह की स्टोरी के लिए आप लोगों के लिए हम करते हैं, और आप लोगों से ज़रूर कहेंगे कि आप लोग ज़रूर अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में रखें। और इसी तरह देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त।